फव्वारा चौक। नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, स्वादी खाम, की हाल है तुम्हारा? का हुआ, ऐसे काहे देख रहे हो? वो का है ना, हम अलग अलग वेलकम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फुवारा चौक तो टूटने वाला है और हमारा स्टैचू रखने के लिए बहुत सारे देश लोग में लड़ाई चल रहा है कि हम रखेंगे, इसीलिए हम अब से तैयारी कर रही हूँ। हमारा वक्त तो भैया जी अच्छा होने वाला है, लेकिन ये देखो, ये अशोक का बुरा वक्त होने वाला है। वो का है ना भैया, जब 500 1000 के नोट के बुरे दिन आ सकते हैं, ये तो फिर भी 2 कौड़ी का अशोक है। कल तक जो लोग अशोक को पलकों पे बिठाए हुए थे, आज देखो जरा, तनिक देखो, पलके उठा के भी नहीं देख रहे कि छी इसको कौन देखे, ऐसा सोच रहे हैं। वैसे ये सब सुनने में नहीं, देखने में ज्यादा मजा आएगा भैया, तो आइए देखते हैं। मनोज इंदौरी। हाँ जी भैया। आपका लेटर है सर। मेरा लेटर? अरे भैया, अंग्रेजी में होगा तो फिर मेरे लिए ही होगा। अबे तू अंग्रेजी भी इंग्लिश में नहीं बोलता है। मेरा लेटर है, पढ़ क्या लिखा है? सिद्धि सिद्धि ने भेजा होगा शायद। भैया लिखा है, मनोज इंदौरी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ताज बहार होटल ने मुंबई में नई चेन खोली है भैया, जिसके लिए आपको हेड शेफ बनाया जा रहा है। क्या बात कर रहा है? ओए! अरे यार, मजा आ गया। छुट्टन, ताज बहार होटल ने मुझे बुलाया है एज अ हेड शेफ। यार मजा आ गया यार। भैया, पापा, अरे कैसे बेटा, गुप्ता जी कैसे? हाँ? ओ बेवफा, अभी जीएसटी तुम लोगों को भी लगेगी। अरे तू सुषमा, सुषमा, खाना कैसा लगा? और एक हाथ मेरे लिए। आपकी चाय। थैंक यू मैडम। ये चाय कॉफी का काम ना अशोक जी का है। अब कल को वो अपने कैफे में मैनिक्योर पेडिक्योर करने लग जाए तो क्या अपन वहाँ काम कर लेंगे। बात क्या है भैया, हर कोई मुझसे मुंह क्यों फेर रिया? जब से एमएलए ने अशोक की सच्चाई बताई है, तब से अशोक का कैफे ना हो गया, बॉलीवुड की फिल्म हो गई है। हर कोई बॉयकॉट ही कर रहा है। बड़ा कहते थे मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, अब देखती हूँ उस मर्द को कैसे दर्द नहीं होता है। अशोक जी की मजबूरी का फायदा उठा रही हो मैडम। निहायती घटिया सोच है आपकी।
अगर आप मेरी दोस्त होती ना तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर से हथौड़ा मारती। क्या बोल रही है? अरे होती तो मारती ना, अभी तो आप मेरी दोस्त भी नहीं हो। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैडम। अरे मैडम, उनके कैफे में तो कोई भी नहीं जाना चाहता। हाँ, चींटियां तक मना कर रही है कैफे में जाने से। मेरी बात हुई थी चींटियों से, कह रही थी बाहर का नमक खा के एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उनके कैफे की शुगर बिल्कुल नहीं खाएंगे। हाँ मैडम, ये सब देख के ना मेरा तो बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है। एक बात बताओ, वो जो कस्टमर है उसका केराटिन तो नहीं किया है ना अभी तक? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं किया है? 1 घंटा पहले बोले थे ना कर लेने के लिए। जब देखो चौक के झगड़े एंजॉय करते रहते हैं। अब जाओ। मैडम गॉसिप करने में मजा आता है। सॉरी। पापा 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 मालिक, पापा मालिक। अरे पापा क्या है? अरे पापा चिट्ठी आई है। इसका क्या करूं? अरे ताज बाहर से। बाहर से? तो उसको बाहर ही रख दे। अब तो जिंदगी में कभी बाहर ही नहीं आएगा। जिसको देखो तो मेरी तरफ देख करके मुंह फेर लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे शादी में जीजा फूफा मुंह फेर लेते हैं। अरे पापा, ताज बाहर होटल से चिट्ठी आई है, मुंबई बुलाया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टकले को देखकर बाल काटने वाला अपना मुंह फेर लेता है। अरे सपना पूरा हो रहा है पापा। खत्म, सब खत्म हो गया। अरे मालिक, होश में आओ, भैया की लाखों की नौकरी लगी है। फिर से बोल। लाखों की नौकरी। फिर से बोल। लाखों की नौकरी। फिर से बोल। मालिक, करोड़ नहीं हो जाएंगे, लाखों ही है। फिर से बोल। सच्ची, बिल्कुल सच्ची। मेरा बेटा, हाय बेटा, ये वही गाल है जिस पर मैं ये थपाथप चमाटे मारता था। अब इसमें मैं थपाथप पप्पियां लूंगा। कभी तो दाढ़ी बना दिया कर बेटा, चुभन होती है। क्या कह रहा था तू? तुझे नौकरी लग गई है, लाखों रुपया, मतलब पैसे आएंगे, हम मुंबई जाएंगे। देखा भैया? फव्वारा चौक, अब फव्वारा चौक टूट जाए, हमें क्या? वो मोटा सांड एमएलए, उसे बुरा लग जाए, हमें क्या? मेरा बेटा मुंबई जाएगा, हमें क्या? कामयाब शेफ बन जाएगा, हमें क्या? अरे कंट्रोल मालिक। मालिक को कंट्रोल नहीं हो रहा, हमें क्या? अरे क्या बोल रहे मालिक? मालिक आए बाय चाय बके जा रहा है, हमें क्या? अभी से पैसे की खुशबू आ रही है मुझे बेटा। जी बेटा, सदा सुखी रहो, कमाते रहो। अब हम भी मुंबई जाएंगे। अब तो मैं अमिताभ के बंगले के बाहर खड़े रह के फोटो खींचूंगा। मालिक, मेरी भी एक मन्नत है, मन्नत के बाहर मेरी एक फोटो। चंकी की औकात नहीं है, मन्नत की बात कर रहा है। मन्नत से याद आया, जो मैंने मन्नत मांगी थी, उन दोनों को मैसेज तो कर दूं, रिद्धि सिद्धि को। अरे ये क्या पापा? सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है, #बायकॉट अशोक का कैफे। अरे सबसे पहला पोस्ट सासू माँ ने किया है। रमा आंटी ने किया सबसे पहला पोस्ट। पापा ये देखो। तू हट, तू इधर आ। रमा ने जो कुछ भी किया उसको तो मैं बाद में देख लूंगा, पर तूने मेरे खिलाफ पोस्ट कैसे किया? अरे मालिक, हैंडसम मूव बड़ी बात। सोशल मीडिया पे कुछ भी ट्रेंड होता है ना, उसमें सबसे पहले मैं ही भाग लेता हूँ। और मालिक, जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो भी मैं ही भाग लेता हूँ। पापा यार, भटूरे जैसे मुंह मत फैलाओ, मिल्क बादाम जैसे शेक जैसे ना ठंडा रहो एकदम, क्योंकि जिंदगी और खाना सब एक बराबर होता है पापा। बस उसमें अगर स्वाद अनुसार नमक डाल दो ना, तो एंड में सब सही हो जाता है।
नमक। थैंक यू पापा। अरे दाढ़ी बना यार, चुबा करता है। सरस्वती, ये देख, हमारा बच्चा कामयाब हो गया। पापा, पर हमें क्या? सीधी सीधी। ओह, हाय। हाय मनोज। हेलो। यार तुम्हें पता है, मेरी ना मुंबई में 5 स्टार होटल में हेड शेफ की जॉब लगी है। वाओ। हाँ। नहीं पता, बताओ। अरे अभी तो बताया। ओह, हाँ अच्छा। वैसे ये तो अच्छी बात हो गई यार, तुम्हारी नौकरी लग गई है हेड शेफ की, वो भी मुंबई में। हाँ। बस मैं ना ये दुआ करूंगी तुम्हारा ना एक्सीडेंट ना हो जाए वहाँ चलते फिरते, तब भी तुम्हारा करियर ना बहुत लंबा चलेगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वैसे मनोज, एक छोटा सा सवाल था, तुम्हारी जॉब तो मुंबई में लगी है ना, तो तुम क्या इंदौर से वीडियो कॉल पे खाना बनाओगे? ऐसे? यार तुम ना मुझे बोली नहीं लगती, तुम ना क्यूट हो यार, बड़ी क्यूट हो। वैसे पता है, एक अच्छी बात हो गई, अब तो तुम मुंबई जा रहे हो, सेलिब्रिटीज की शादी में जाके खाना बनाओगे, तो हम ना तुम्हें यहाँ इंदौर से बैठ के टीवी पे देखा करेंगे, क्योंकि अब आमने सामने तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ मत बोलना। मुंबई भली कितनी दूर हो जाए यार, इतनी भी दूर नहीं हो सकता कि मैं तुम दोनों से दूर हो जाऊं, ठीक है? एज अ फ्रेंड यार। हाँ फिर ठीक है। वैसे थिंक पॉजिटिव, क्या पता हम फिर से कोई मिले ही ना। हाँ हाँ। चलता हूँ यार, चलता हूँ। अरे वाह मनोज, वाह। चलता हूँ। बाय मनोज। बाय बाय बाय। सत्यानाश! मालिक, ये देखो एमएलए क्या सूचित कर रहा है। भैया, हाँ भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। मेरे प्यारे इंदौर वासियों, आप सबकी सुविधा और विकास के लिए फव्वारा चौक को तोड़कर रोड चौड़ी करने का जो प्रोजेक्ट है वो पास हो चुका है। आपका अपना प्यारा एमएलए माखनलाल अग्रवाल। हो गया? अब ये चौक 4 दिन में नहीं, 3 दिन में टूटेगा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ना अशोक, ना इंदौरी। मैंने कहा था ना, मर्द है तो दर्द है। ना अशोक एमएलए से सरस्वती को छीनता, ना एमएलए इनसे बदला लेता, और ना ही हमारा फव्वारा चौक टूटता। रमा आंटी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। पापा, अगर आप मम्मी को एमएलए से नहीं छीनते ना, तो आज मैं एमएलए का बेटा होता। और मैं एमएलए का नौकर। तो सोच में भी नौकर ही बनी हो बेटा। बोल लिया आप सबने? बोल लिया? मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। हाँ। देखो, ये जो फव्वारा चौक टूट रहा है, इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है कर लो, हम तो जा रहे मुंबई।
मुंबई सुना है? मुंबई? हाँ। तुमने सिर्फ सुना है, हम जा रही है। वाह वाह वाह, ना नेता भरोसेमंद है और ना ही उनका दोस्त। इसी अशोक इंदौरी की वजह से ये पूरा चौक टूट रहा है। सब लोग याद आएंगे यार। मैं तो ये फवारा देवी का मुंह भी नहीं देखा हूँ, लेकिन फिर भी याद आएगी। हाँ। और ये फवारा चौक की मिट्टी, जिनको ये रमा आंटी मुल्तानी मिट्टी बोल के औरतों के मुंह पे चिपका देती है, देखा है मैंने एक बार। मैं भी फवारा चौक नहीं भूलूंगी। यही तो मेरी और छुट्टन की आंखें दो हुई थी। वैसे आंखें दो नहीं, आंखें 4 होती है। नहीं, जब मैं उसे देख रही थी तो वो सो रहा था, जागता हुआ थोड़ी देखता मेरे को। सेमड़ी। मैं भी मेरे लालू को बहुत याद करूंगी। अरे वो तेरा बेटा है, कैलेंडर थोड़ी है कि छोड़ के चली जाएगी उसको। अच्छा सुनो लालू के पापा, अपन लालू को लेके जा सकते हैं। अरे मैडम, वो पहली बार मम्मी बनी हूँ ना, तो मेरे को ये रूल्स वगैरह का ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब आप भी बताते ना, यही पढ़ा रह जाता। लेके जाऊंगी। इन सब में एक बात अच्छी है कि अशोक जी मुंबई चले जाएंगे और कभी किसी को नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि मुंबई जाने के बाद जो जाता है वो कभी वापस ही नहीं आ पाता। तो अशोक जी मूनवॉक कर लो और निकल लो। अरे निकल लो क्या यार, हम लोग आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए, ऐसे थोड़ी ना है, भूल थोड़ी ना जाएंगे। ए भोले, मेरे चाचा भी एक बार गांव से गए थे मुंबई, कभी चाची को भी देखने वापस नहीं आए। बाद में पता चला कि चाची की वजह से ही गए थे। हाँ। ये लोग हम पागल नजर आ रहे हैं? मुंबई की समंदर छोड़ के हम इस बंदर को मिलने के लिए इधर आएंगे वापस? हैं? पहली फुर्सत में तुम सबको अपने दिल और दिमाग से डिलीट कर देंगे। नहीं। नहीं पापा, यार हम सबका चूल्हा तोड़ के अपने तवे पे रोटी नहीं सेक सकते यार। मतलब पापा, हमारा चौक वाले सब परेशानी में, हम आप मुंबई में शांति से कैसे रह सकते? बड़े शहरों में तो पापा कोई पड़ोसी कोई नहीं पूछता, और छोटे शहरों में अरे पड़ोसी भी परिवार जैसे लगते हैं यार। यही तो खासियत है छोटे शहरों की। पापा अब नहीं जा रहे बॉम्बे, ये सब लेटर मैंने फाड़ दिया। और जैसे मैंने लेटर फाड़ा है ना, वैसे ही एमएलए का घमंड फाड़ूंगा।
अच्छी बात कह गया तू, बहुत अच्छा कह गया तू। पर तू एक बात भूल गया, घमंड फाड़ा नहीं करते, तोड़ा करते हैं, समझा? मेरे को क्यों मारा? इतनी अच्छी बात किया इसने, तो इसको क्यों मारूं? इतिहास गवाह है, इन मर्द वर्सेस मर्द की लड़ाई को हमेशा एक औरत ने ही सुलझाया है। अब मेरे को मेरा ब्रह्मास्त्र निकालना ही पड़ेगा। अब देखो कल क्या होता है। फुआरा चौक के टूटने की खबर से वो का कहे सब अशोक को जिम्मेदार मानते हैं। अगर अशोक इतना ही जिम्मेदार है तो का वो फुआरा चौक टूटने से बचा पाएगा? और हाँ, अगर बचा लिया तो भले सब उसको माफ कर दे, लेकिन कह देते हैं हम अशोक को कभी नहीं माफ करेंगे। वो कहा है ना, हमका फौरन घूमने का मौका मिल सकता है। हाँ, फौरन जाएंगे जहाज में, कुछ कितना मजा आएगा।